अनियोजित ताबड़तोड़ विस्थापन का खामियाजा भुगत रहे कामदा गांव के आदिवासी ग्रामीण 3 साल बीत जाने के बाद भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारी इस गांव के लिए खेती की जमीन बनाकर नहीं दे पाए। हम बात कर रहे हैं बागड़ा तवा के जंगलों में आज से 3 साल पहले भरी बरसात में कामदा गांव के लोगों को विस्थापन के लिए लाया गया था। कहा गया था कि आप लोगों को विस्थापन नीति के अंतर्गत जो भी सुविधा मिले वो सभी आदिवासी ग्रामीणों को मिलेगी। आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कामदा गांव में मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारी कितने साल बीत जाने के बाद भी इस गांव के ग्रामीणों को खेती की जमीन बनाकर नहीं दे पाए। ये लोग दयनीय अवस्था में जीवन जीने को है मजबूर। विस्थापन अमला भी वर्तमान में निष्क्रिय है। इसका खामियाजा अनियोजित विस्थापन का खामियाजा ग्रामीणों को भोगना पड़ रहा। क्या कारण है कि अभी तक इस गाँव में स्कूल है, न आंगनबाड़ी, अभी तक बिजली नहीं पहुंची जैसी कई अनेक मूलभूत सुविधाएं से ये आदिवासी ग्रामीण आज भी वंचित हैं। ग्राम के राधेश्याम, ब्रजलाल, धर्मराज, दिनेश इत्यादि ग्रामीणों ने बताया 3 साल से ऊपर बीत गए हैं मगर हम लोगों को विस्थापन अधिकारियों द्वारा अभी तक जमीन बनाकर नहीं दी गई। हम लोग ज्ञापन आवेदन देकर थक चुके हैं। हमारी समस्या आज भी जस की तस बनी है। आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है इस मामले को संज्ञान में लेकर ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या से निजात दिलवाएं। साथ ही ये भी जांच की जाए कि क्या कारण है, क्या वजह है कि इस खांदा गाँव की विस्थापन प्रक्रिया आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। उल्लेखनीय है शासन प्रशासन द्वारा विस्थापन नीति नियमों के अनुरूप लाखों करोड़ों के विकास कार्य कराए जाते हैं जिससे ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सके। खबर भारत। विस्थापन गांव नयाधाई में खड़े हैं। यहाँ जो है हम घूम घूम कर गांव कैसे विस्थापन हुआ था, कितने पैसे दिए गए थे, ये सब इसकी पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल में यह निकल के आ रहा है जब ये प्रथम गांव था, विस्थापन गांव था, यहाँ कई सुविधाओं की कमी रह गई है। आओ हम बात करते हैं ग्रामीणों से। पीछे आपका जो मकान गिर गया है ये इसको कितने साल हो गए हैं? 1 साल हो गए हैं। इस आपने इसकी कहीं शिकायत की? नहीं। आप जब विस्थापन होके यहाँ आए थे आपको कितने पैसे दिए गए थे, कितनी जमीन दी गई थी और क्या क्या सुविधाएं दी गई थी? अपन को 37,000 रुपये दिए गए थे। अच्छा, और जमीन कितनी दी गई थी? जमीन अपने पास 5 एकड़। 5 एकड़। अभी जमीन में मतलब उपजाऊ जमीन है? जी सर। उसमें खेती होती है? जी करते हैं सर। आप देख रहे थे नयाधाई विस्थापन के इन बासिंदों ने बताया कि इनका मकान टूट गया है, इनको क्या क्या सुविधाएं दी गई। साहब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जंगल बचेंगे, आदिवासी बचेंगे तो बाघ बचेंगे। चित्र में मेरे सामने आप नयाधाई में इन दंपत्ति को देख रहे हैं। इनका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये जो है अपनी व्यथा बताएंगे। अम्मा जी, ये मकान की क्या स्थिति है अभी? तो मैं देखो सब मकान टूट रहे हैं। बरसात में सब कच्चे मकान बना के दे दिए बस, और हमें तो काम मिलेगा। आपके पास अभी रोजगार के क्या साधन हैं? कुछ नहीं है। क्या साधन है? कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? घर पे पढ़े और मैं ये खेती में। आपको जब गांव विस्थापन आया था कितने पैसे मिले थे, कितनी जमीन मिली थी? 36,000। कुल 36,000 रुपये। हाँ। और जमीन में ट्यूबवेल वगैरह करके दिया गया था? हाँ, ट्यूबवेल करके दिए। जाली तार फेंसिंग हुई थी? जाली नहीं हुआ। जी। वीडियो में आप देख रहे थे मेरी इन दंपत्ति से बात की गई। ये अभी पानी चंद मिनटों पहले बंद हुआ है। मैं भी बरसते पानी में ग्राउंड जीरो से विस्थापन के पहले गांव नयाधाई से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। अगर शासन को ही कुछ करना है, पीएम इंदिरा आवास का लाभ देना है तो वास्तविक गरीब यहाँ नयाधाई सहित विस्थापन गांव में देखे जा सकते हैं। ये हकीकत बयान करती रिपोर्ट है। आपका? मेरा नाम ब्रजलाल मरसकुले है सर। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ये नया खामदा स्थापित गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप अभी आपके गांव में क्या क्या सुविधा है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है सर, सिर्फ 2 हैंडपम्प का सुविधा है। अच्छा। पानी पीने के लिए बड़ी मुश्किल से हुई है वो भी। तो अभी आप 2018 से यहाँ पर आकर बसे हैं, जब से लगाकर अभी तक कोई सुविधा मिली? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। अब तक हमारे खेत बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, जो हाँ। तैयार हुई नहीं है। हाँ हाँ। हमारे तो पूरे भुखमरी का समय चल रहा है। तो अभी बरसात के दिनों में आपका परिवार और गांव में लोग कैसे गुजारा करते हैं ब्रजलाल भाई? यहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता है सर, इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ पर, वहाँ रोड तक निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोग को। अच्छा, आप जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को बताते हैं ये समस्याएं?
वे लोग को पूरा समस्या के बारे में जानकारी पूरा है, लेकिन वो लोग इस कार्य के लिए आगे बढ़कर और पूरी रीति नियम से कर नहीं रहे हैं। जो हमारा मांगे हैं वो सर्वमान्य हैं और वो लिखित के साथ है, लेकिन उनको कुछ गुमराह करने की कोशिश के कारण वो काम में लेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपके गांव में जमीन आपको मिलना था, वो जमीन आपको खेती करने के लिए मिली क्या? नहीं सर, वही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग पहले से ही इस चीज को पसंद करके पुराने गांव से निकले हुए हैं और वही देने का उनका वादा है। और अब इस जंगल में काफी विवाद हो रहा है और समस्या वापस लौटने तक के संभावना हो रहा है हमको। आप देख रहे थे ब्रजलाल भाई खामदा ने बताया कि आज इनको रीति नियम से ज़मीन मिलना था, विभाग इनको नियम से दे नहीं पा रहा है। आज स्थिति क्यों बन रही है? आदरणीय एफडी महोदय से निवेदन है कि वह खामदा गांव के निवासियों की जो समस्या है सामने आ रही है उनका निदान किया जाए। साथ ही बरसात के दिनों में इन ग्रामीणों को जो समस्या हो रही है उन समस्याओं पर विचार किया जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इनके मांगों पर विचार किया जाए। वर्ष के लिए बाबई से राकेश नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला